हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसका पार्ट 1 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चयनित हुए थे। मतलब निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय पद पर निर्विरोध चयनित हुए थे। आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप सेकंड ऑप्शन है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, ऑप्शन नंबर सी है आपका डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी, या फिर ऑप्शन डी है आपका के आर नारायण। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 6th नंबर के, 6वें नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था। ये क्या होती है? तो ये आपका दोपहर के 12 बजे लगता है। कितने बजे? दोपहर के 12 बजे लगता है संसद में। संसद में जब प्रश्नकाल होता है ना, तो उस समय लगता है दोपहर के 12 बजे। और ये हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये अलग से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। ऑप्शन नंबर बी है आपका सूचना रखने वाले व्यक्ति जनसाधारणों को सूचना उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी है आपका सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए। ऑप्शन नंबर डी है आपका पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो सूचना का अधिकार का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। और इसका उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, अधिनियम 2005 की धारा 2 की धारा 2 में इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सूचना का अधिकार अधिनियम ना। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम यहाँ पे लिख देता हूँ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2। और इसको कहां से लिया गया? तो इसको लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत अडॉप्ट किया गया। मतलब अब हमारा जो स्टेट एम्बलम है, हमारा स्टेट एम्बलम क्या है? चार मुख वाला शेर नहीं, चारों दिशाओं वाला शेर। चारों दिशा में, चारों चारों दिशा में शेर है ना, आपको याद होगा आपका जो अशोक शेर बोलते हैं, जिसको अशोक चिन्ह वाला शेर, वो है हमारा स्टेट एम्बलम। जो चारों दिशाओं में उसका मुख रहता है शेर का, सामने से 3 मुख दिखते हैं और एक पीछे होता है। ठीक है, तो हम किसी भी दिशा से देखेंगे तो हमको 3 मुख दिखेगा शेर का, लेकिन होते 4 मुख हैं, दिखते 3 मुख हैं। इसको कब अडॉप्ट किया गया था भारत शासन द्वारा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। और इसको कहां से लिया गया? तो इसको लिया गया सारनाथ से। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? तो बनारस में, बनारस में सारनाथ है, वहां से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सारनाथ का संबंध अशोका से है। ठीक है, किससे है? अशोका, अशोक, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआईएल, पीआईएल क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यही है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही इसका फुल फॉर्म है पीआईएल का। और ये क्या होती है? तो ये होती है आपका एक जनहित याचिका। क्या होती है? जनहित याचिका, जनहित याचिका। इसके थ्रू आप, मतलब डायरेक्ट आप कोर्ट में इसके थ्रू कोई केस लगा सकते हैं कि हमको ये जानकारी चाहिए या फिर इसके बारे में कोर्ट में बात होनी चाहिए। इसको पीआईएल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संघवाद। ऑप्शन नंबर बी है पिछड़े क्षेत्रों का आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय मुसलमान। ऑप्शन नंबर डी है आपका अन्य पिछड़ी जातियां, ओबीसी। तो सच्चर समिति रिपोर्ट का संबंध है आपका भारतीय मुसलमान से। ये सोशल, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और एजुकेशनल, इसका पैमाना था सच्चर रिपोर्ट का जानना, जिसमें भारतीय मुसलमानों की स्थिति, जिसमें भारतीय मुसलमानों की स्थिति आपका जनजातियों से भी नीचे बताई गई थी कि वो पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, इनकी पढ़ाई में ध्यान, इनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, है ना। और क्या होता है कि ये कब आई थी? तो ये आई थी आपके 2005 में। कब आई थी? 2005 में। 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे, तब इस समिति का, सच्चर समिति का गठन किया गया था। और इसके जो सच्चर समिति के हेड थे ये कौन थे? तो ये थे दिल्ली के जो दिल्ली हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य
न्यायाधीश थे जो मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन थे उस टाइम पे? एक मिनट ना, मुख्य न्यायाधीश, आप कंफ्यूज मत हो जाना। मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था राजेंद्र सच्चर। राजेंद्र सच्चर, ये उनकी रिपोर्ट है, ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट है। तो अगर पूछेगा कि कौन से प्रधानमंत्री के काल में आई थी, तो ये आई थी आपकी मनमोहन सिंह जी के काल में। किसे काल में? मनमोहन सिंह जी के काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विधानसभा का सदस्य, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ऑप्शन नंबर बी आचार्य जेबी कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर सी आपका लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी जी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 11, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 15। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 9 साल के लिए होती है। जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति होती है 9 साल में। और आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का अगर हेडक्वार्टर पूछेगा तो हेडक्वार्टर है इसका हेग में, HAGUE, हेग में है इसका हेडक्वार्टर, जो पड़ता है आपका नीदरलैंड में। कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। और इसके बारे में आपको क्या बता सकता हूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये एक ब्रांच है, मान लो आप, एक प्रकार का ब्रांच है, लॉ से रिलेटेड ब्रांच है, कोर्ट और लॉ से रिलेटेड ब्रांच है। किसका? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गठन कब हुआ था ये भी जान लो। गठन हुआ था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, हुआ था गठन जून 1945, जून 1945 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से, ऑप्शन नंबर सी ये स्वीडन है ना, स्वीडनाई देश है ना, स्वीडनाई देशों से, या फिर डी फ्रांस से। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी स्वीडनाई देशों से लिया गया है लोकपाल का विचार। और सबसे पहले कहां लागू हुआ? तो सबसे पहले लागू हुआ था स्वीडन में। आपको याद होगा ना, लोकपाल लोकपाल करते करते अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव जीत गए थे, अन्ना हजारे वाले, उसमें अन्ना हजारे वाला जो वो हुआ था अनशन, उससे उसके बाद ही ना केजरीवाल हाईलाइट में आए थे। और उससे पहले तो वो आईएएस ऑफिसर थे, आईएएस की परीक्षा दिए थे ना उससे पहले तो। और उसके बाद वो हाईलाइट में आए थे और चुनाव लड़े थे अन्ना से अलग होके, और चुनाव भी जीते थे, और सीएम है वो अभी तक। अभी तो जेल में है लेकिन है तो सीएम ही, क्योंकि आपका वो इस्तीफा थोड़ी दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? मतलब कौन सी तिथि को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ? तो सबको देखने के बजाय क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका ये कब पारित हुआ था? 15 फरवरी 1985। 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को आपका लागू हुआ था। और लागू नहीं हुआ था, पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था आपका 1 मार्च 1985 को, 1 मार्च 1985 को ये लागू हो गया था, ठीक है। दल बदल कानून अधिनियम के, निरोधक अधिनियम क्या होता है कि जैसे एक पार्टी से चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी मिल जाते हैं ना ऐसे, और जब वहां पे लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो उसी को बोलते हैं दल बदल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसए से, ऑप्शन नंबर बी है यूके से, ऑप्शन नंबर सी है यूएसएसआर से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर आपका यूएसए से। और सबसे करंट इसका एग्जांपल है अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो केस हुआ था, जिसका जो केस चल रहा है अमेरिका में, वो उनके ऊपर महाअभियोग ही लगा है, क्योंकि वो राष्ट्रपति है ना वहां के। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मेन होते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति मेन होते हैं। तो भारत में भी राष्ट्रपति का महाअभियोग की विधि अपनाई गई है यूएसए से। और इसको संविधान बचाने के लिए किया जाता है। जब लगता है कि संविधान खतरे में है तभी महाअभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर, नहीं तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि, और इसका उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 61 में है ना, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में है दल बदल कानून का उल्लेख, सॉरी महाअभियोग का उल्लेख, राष्ट्रपति के महाअभियोग का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 12 कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत इसको जारी किया गया था, ये पूछ रहा है हमारा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123,
अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था मानव के अधिकारों की रक्षा करना, मानव के अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्ति होती है आपकी राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुच्छेद 324 की 2 के तहत। अनुच्छेद 324 की 2 के तहत, ठीक है। किसका? मुख्य चुनाव आयुक्त, जो हमारे पूरे इंडिया में चुनाव कराते हैं ना, उनका नियुक्ति होती है, निर्वाचन आयुक्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त लिख देता हूं यहां पे, एक मिनट ना। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, किसके तहत? तो अनुच्छेद 324 की 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर सी, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही उद्देश्य थे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1991 में, ऑप्शन नंबर सी है 1992 में, ऑप्शन नंबर डी है 1993 में। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 1993, और डेट है 28 सितंबर 28 सितंबर को इसको लागू किया था। 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। किस लिए? तो मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सीजीबी आपम के सभी एग्जाम के लिए वीडियो चल रहे हैं चैनल पे, तो उनको जरूर देखिए। और अभी हमारा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसके लिए मैथ्स के PYQ भी चल रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट भी, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। और सभी वीडियो के लिए चैनल पे आइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले सभी पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।